अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन 5.9 विच इज रोबोटिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रोबोटिक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट उसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि किस किस फील्ड में रोबोटिक्स को यूज किया जाता है। ओके, इसको हम लोग अपने नोट से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ही मटेरियल है, जस्ट इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया गया है और पॉइंट्स वगैरह में कन्वर्ट किया गया है। ओके, लेट गेट स्टार्टेड। रोबोटिक्स कंबाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंजीनियरिंग। रोबोटिक्स में क्या होता है, दो फील्ड को आपस में कंबाइन किया जाता है और फिर एक रोबोटिक्स फील्ड बनती है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इंजीनियरिंग है। रोबोटिक्स का फोकस किसकी तरफ होता है, जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं उनको डिजाइन करने में, क्रिएट करने में, उनके ऑपरेशंस की तरफ रोबोटिक्स का फोकस होता है, जो कि अ, इस तरह से काम कर रहे होते हैं जैसे एक ह्यूमन बीइंग काम करता है। Modern robots are used in many industries to assist humans in different kind of work। अब जो मॉडर्न रोबोट्स होते हैं वो बहुत से इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे होते हैं ताकि वो ह्यूमन को असिस्ट कर सके। असिस्ट का क्या मतलब होता है, हेल्प करना, ताकि वो ह्यूमन की हेल्प कर सके डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने में। ओके, एप्लीकेशंस क्या है रोबोटिक्स की, किस किस फील्ड में रोबोट्स को यूज किया जाता है। सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में रोबोट्स को यूज किया जाता है। रेस्क्यू रोबोट्स हेल्प इन सेविंग पीपल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ठीक है, जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वहां पे लोगों को सेव करने के लिए रोबोट्स हेल्प करते हैं। फायर फाइटिंग रोबोट्स फाइट फायर्स एंड रेस्क्यू ह्यूमंस फ्रॉम डेंजरस एरियाज। अब क्या होता है कि जो फायर फाइटिंग रोबोट्स होते हैं जो कि फायर को फाइट से फाइट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आग कहीं लग गई तो उसको बुझाने में फायर फाइटिंग रोबोट्स काम में आते हैं। ठीक है, और ह्यूमंस को रेस्क्यू कर रहे होते हैं, ह्यूमन को सेव कर रहे होते हैं डेंजरस एरियाज से। रोबोट्स आर यूज ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर सच एज। रोबोट्स जो है वो नेचुरल डिजास्टर, जो कुदरती आफात आ जाती है, ठीक है, वहां पे यूज हो रहे होते हैं, जैसे अर्थक्वेक। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मतलब कहीं पे भी जल्जला आ गया, ठीक है, और वहां पे डिफरेंट बिल्डिंग्स गिर गई हैं, तो वहां पे लोगों को सेव करने के लिए ये रोबोट्स यूज होंगे। सैलाब वगैरह में यूज होते हैं, फ्लड्स में, लैंड स्लाइडिंग में, जो बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं वहां पे। हेरिकेन्स में क्या होता है, जो तूफानी बारिश आती है। साइक्लोन में जो समुद्री तूफान आ रहा होता है। टोर्नेडो में क्या होता है कि ग्राउंड के ऊपर ही बहुत तेज हवा चलती है। ठीक है, अब ये ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स हैं जहाँ पे ह्यूमन जो रोबोट्स होते हैं वो ह्यूमन की हेल्प कर रहे होते हैं उनको सेव करने के लिए। दे हेल्प बाय सर्चिंग फॉर ट्रैप पीपल। ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स गिर जाती हैं वहां पे लोग जो है वो अंदर रह जाते हैं, तो रोबोट्स को यूज किया जाता है ताकि वहां से लोगों को सर्च करें, फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे कोई लोग तो नहीं है। रिमूविंग रबल। ठीक है, जब मटेरियल सारा जो फॉर एग्जाम्पल कोई अर्थक्वेक आया और उसके बाद जो बिल्डिंग्स हैं वो गिर गई हैं, अब जितना उनका मटेरियल होगा उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, वो रबल होता है, उसको रिमूव करने के लिए रोबोट्स को यूज किया जाता है। जब नेचुरल डिजास्टर से कोई भी पर्सन है, ठीक है, जितने भी पर्सन है वो अफेक्ट होते हैं, मुतासिर होते हैं, तो उनको खाना वगैरह सप्लाई करने के लिए रोबोट्स को यूज किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल एड या फर्स्ट एड जो होती है वो प्रोवाइड करने के लिए रोबोट्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रोबोट्स को यूज किया जाता है। रोबोट्स आर यूज इन फैक्ट्रीज टू ऑटोमेट डिफरेंट टास्क। डिफरेंट टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए रोबोट्स को यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, असेंबली इसमें टास्क होता है जो कि रोबोट परफॉर्म करता है। अगर हम इसको एग्जांपल समझें तो एक कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे कार को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जहाँ पे कार को बनाया जा रहा है। अब असेंबली का वहाँ पे क्या मतलब होगा कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कार के उनको आपस में जो है वो इकट्ठा करना, फिर उनको वेल्ड करना, मतलब उनको आपस में ज्वाइन करना। ठीक है, जिस तरह कार के डोर्स हो गए, इसी तरह से इंजन वगैरह ये सब पार्ट्स होते हैं उनको आपस में ज्वाइन करना। पेंटिंग में क्या होता है कि उन सारे पार्ट्स को पेंट करना। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो नहीं कर सकते पेंट, क्योंकि उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या होता है, जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग, लाइक हम कह सकते हैं कि एक कार है उसके जो मिरर्स वगैरह हैं उनको एक बॉक्स के अंदर पैक करना, ठीक है, और उसके बाद उनको आगे डिलीवर कर देना डिफरेंट लोकेशंस में। लोडिंग एंड अनलोडिंग पार्ट क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कार के जो कि बहुत हैवी होते हैं, एक ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल होता है कि वो उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, तो वहां पे क्या होता है, रोबोट्स को यूज किया जाता है। रोबोट्स हेल्प टू डू रिपीटेड वर्क क्विकली एंड एक्यूरेटली। रोबोट्स जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं वो वाला टास्क जो बार बार करने होते हैं, ठीक है, तो उनको जो है बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी जल्दी वो टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, बहुत एक्यूरेटली कर लेते हैं, ठीक है, एक्यूरेटली करेक्टली कर लेते हैं। दे आर ऑफन यूज फॉर डेंजरस जॉब्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन वर्कर्स। ठीक है, अब ये किस लिए यूज होते हैं, जहाँ पे डेंजरस जॉब्स होते हैं, जहाँ पे ह्यूमन के लिए खतरा होता है। ठीक हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, वहां पे ह्यूमन काम नहीं कर सकते, तो वहां पे रोबोट्स को भेजा जाता है ताकि जो ह्यूमन वर्कर्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सके। रोबोट्स एंड ह्यूमंस ऑफन वर्क टुगेदर ऑन द प्रोडक्शन लाइन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए रोबोट्स और ह्यूमन भी मिलकर काम करते हैं।
देयर यूज हैज इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मतलब कम टाइम में जो है वो ज़्यादा काम परफॉर्म हो जाता है और उसके बेटर रिजल्ट्स भी अचीव होते हैं। इसके अलावा कॉस्ट भी रिड्यूस होती है कंपनीज वगैरह के लिए अगर वो रोबोट्स को यूज़ करें। नेक्स्ट है रोम्बा रोबोट्स। रोम्बा रोबोट्स क्या करते हैं, ये ऑटोनोमस हैं वैक्यूम क्लीनर के लिए, ठीक है, सेल्फ वर्किंग, जो आपके घरों की सफाई कर रहे होते हैं। इट इज स्मॉल एंड डिस्क शेप यूज फॉर क्लीनिंग फ्लोर, जैसे कि आप इसकी शेप देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्मॉल होता है और इसकी शेप भी डिस्क शेप होती है, जो कि आपके घर के जो फर्श होते हैं उनको क्लीन करते हैं। इट पिक अप डर्ट डस्ट एंड हेयर ऑटोमेटिकली, ठीक है, जितनी भी डर्ट होती है, डस्ट होती है, जो भी बाल वगैरह होते हैं उनको ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि इट कैन मूव अंडर फर्नीचर एंड अराउंड द रूम ऑन इट्स ओन, ठीक है, खुद ब खुद जो है वो फर्नीचर के नीचे भी क्लीनिंग कर रहे होते हैं, इसके अलावा पूरे रूम में भी घूम रहे होते हैं। व्हेन क्लीनिंग इज डन, ठीक है, जब सारी सफाई हो जाती है, इट रिटर्न टू इट्स चार्जिंग डॉक ऑटोमेटिकली, तो वो अपने चार्जिंग डॉक में खुद ब खुद चले जाते हैं। इट अवॉइड ऑब्स्टेकल्स बाय टर्निंग अवे व्हेन इट सेंसेस देम। कोई भी ऑब्स्टेकल आया, ऑब्स्टेकल मतलब कोई भी हर्डल आया, कोई भी आगे से कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई भी चीज आ गई, तो वो फौरन खुद ब खुद टर्न ले लेते हैं, ठीक है, वो इस चीज को सेंस करते हैं कि आगे कोई चीज आई है और वो वहीं से वो टर्न ले लेते हैं। यूजर्स कैन सेट बाउंड्रीज टू लिमिट द मूवमेंट एरिया, जो यूजर्स होते हैं, ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि उसकी बाउंड्री सेट कर सकते हैं, मतलब क्या है इसका, कि वो उसका एरिया डिफाइन कर सकते हैं कि सिर्फ इसी एरिया के अंदर इसने मूव करना है, इसके अलावा ये कहीं नहीं जा सकता। इट्स डायरेक्शन कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड विद अ रिमोट कंट्रोल, रिमोट के थ्रू भी इसके डायरेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा रोबोट्स फार्मिंग में यूज हो रहे होते हैं। रोबोट्स आर यूज इन फार्मिंग फॉर प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, सॉइल एनालिसिस, स्प्रेइंग, सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग। रोबोट्स जो है फार्मिंग में यूज हो रहे होते हैं ताकि प्लांटिंग के लिए, ठीक हो गया, इसके अलावा हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब जो फसल काश्त करते हैं, फसल को काटना, सॉइल को एनालाइज करने के लिए यूज होते हैं, स्प्रे करने के लिए, सर्विलेंस मतलब निगरानी के लिए, और मॉनिटरिंग के लिए रोबोट्स को यूज किया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट इससे कम होती है, इंक्रीज हार्वेस्ट, ठीक है, ज़्यादा फसल जो है वो काश्त हो जाती है, एंड मेक वर्क इजियर फॉर फार्मर्स, और फार्मर के लिए बहुत आसानी हो जाती है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग रोबोट्स, कौन कौन से रोबोट्स होते हैं जो कि फार्मिंग में यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग रोबोट, यूज फॉर पिकिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑटोमेटिकली। अब वो क्या करते हैं कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं उनको ऑटोमेटिकली पिक कर रहे होते हैं, उनको काटते हैं, ठीक है, और उनको जो है वो पिक करते हैं। स्प्रेइंग रिपोर्ट्स, इसमें क्या होता है कि स्प्रे वाटर और पेस्टिसाइड ओनली वेयर नीडेड, ठीक है, जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे वो वाटर और पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे होते हैं। पेस्टिसाइड क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं क्रॉप्स को। सेविंग टाइम, इससे क्या होता है कि टाइम और केमिकल्स भी सेव होते हैं। ग्राफ्टिंग रिपोर्ट्स, वो कौन से रोबोट्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि हेल्प ज्वाइन प्लांट पार्ट्स, ठीक है, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, उनको आपस में ज्वाइन करते हैं ताकि जो क्रॉप की क्वालिटी है, ठीक है, वो इम्प्रूव हो और रिड्यूस लेबर, ठीक है, लेबर रिड्यूस हो, कम से कम मजदूर लगे, ठीक है, रोबोट्स को यूज किया जाएगा तो फार्मर्स वगैरह कम से कम यूज होंगे। आगे है पैकेटाइजिंग रोबोट। इसमें क्या होता है कि जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, जब फसलों को काटा जाता है, उसके बाद जो है वो उनको जो मतलब आपस में उनके ग्रुप्स किए जाते हैं, और स्टैक क्या मतलब है कि उन सारे ग्रुप्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, ताकि उन चीज उसको स्टोर कर सकें और ट्रांसपोर्ट मतलब आगे डिलीवर कर सकें, डिफरेंट लोकेशंस में, डिफरेंट एरियाज में उनको भेज सकें। ड्रोन रोबोट्स क्या होते हैं, वो रोबोट्स से ऊपर फ्लाई कर रहे होते हैं फसलों के ऊपर, ठीक हो गया, ताकि वो क्रॉप्स को मॉनिटर कर सके, प्लांट की हेल्थ को चेक कर सके, और जो वो लैंड है उसका सर्वे कर सके, उस जमीन का सर्वे कर सके। इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन में, ठीक है, खला में जो है वो रोबोट्स को यूज किया जाता है। रोबोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पेस रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। रोबोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्पेस रिसर्च के लिए, ठीक है, और एक्सप्लोरेशन के लिए। दे हेल्प एस्ट्रोनॉट विद टास्क लाइक, ये एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे कलेक्टिंग सॉइल और रॉक सैंपल्स, ठीक है, वहाँ पे जाके खला में जाके स्पेस में जाके सॉइल और रॉक के सैंपल्स को कलेक्ट करना, उन वहाँ की पिक्चर्स लेना, जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, जो सरफेस है वहाँ पे उसकी पिक्चर्स लेना, फिर जो जितना डाटा वो वहाँ पे कलेक्ट करेंगे, जितनी पिक्चर्स लेंगे, वो वापस सेंड बैक भी करेंगे अर्थ के ऊपर, ताकि साइंटिस्ट उसके ऊपर स्टडी कर सके। रोबोट्स ऑल्सो रिपेयर एंड मेंटेन स्पेसशिप और सैटेलाइट फॉर फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रोबोट्स होते हैं, जो स्पेस शिप या सैटेलाइट्स होते हैं, उनको रिपेयर कर रहे होते हैं, उनको ठीक कर रहे होते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, जो कि जमीन से बहुत दूर होते हैं। अनमैन्ड स्पेस मिशन विदाउट एस्ट्रोनॉट, अब बहुत सी ऐसे मिशन होते हैं जहाँ पे एस्ट्रोनॉट नहीं जा सकते, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ रोबोट्स जाते हैं। यहाँ पे अनमैन्ड का क्या मतलब है कि जहाँ पे आदमी नहीं जा सकता, ठीक है, वहाँ पे रोबोट्स को यूज किया जाता है ताकि प्लैनेट्स और मून को एक्सप्लोर किया जा सके।
देखा जा सके कि वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। रोबोट्स कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, ठीक है, जो मुश्किल हालात होते हैं जहाँ पे लोग जो है वो नहीं जा सकते, उनके लिए बहुत डेंजरस होता है, या फिर आप कह सकते हो कि इम्पॉसिबल होता है कि वहाँ पे लोग जा सकें, ठीक है, वहाँ पे रोबोट्स सर्वाइव कर रहे होते हैं। जैसे ऐसी जगह होती है जहाँ पे खाना वगैरह नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होता, वाटर, तो वहाँ पे लोग नहीं जा सकते, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। इस वजह से रोबोट्स वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो खाने की जरूरत होती है, ना पानी पीने की जरूरत होती है, ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है, और वो हर तरह के वेदर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो वहाँ पे भी रोबोट सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे रोबोट्स को भेजा जाता है एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ों को, ठीक है, एंड कैन वर्क इन एक्सट्रीम हीट, कोल्ड एंड रेडिएशंस वेयर ह्यूमन कान, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमंस कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे ह्यूमंस जाते हैं और ह्यूमन ये सारा काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा रोबोट्स को हेल्थ केयर में, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज किया जाता है। रोबोट्स आर यूज इन मॉडर्न हॉस्पिटल्स टू मेक सर्जरीज एंड मेडिकल टास्क फास्टर, सेफर एंड मोर एक्यूरेट। अब रोबोट्स जो है वो मॉडर्न हॉस्पिटल्स में यूज हो रहे हैं, ठीक है, सर्जरीज वगैरह करने के लिए भी रोबोट्स को यूज किया जाता है। मेडिकल टास्क जो है वो इससे बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाता है, बहुत सेफ होता है, और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बहुत ज़्यादा करेक्ट होता है। दे हेल्प डॉक्टर्स एंड नर्सेज बाय परफॉर्मिंग रेपिटेटिव और रिस्की टास्क। ये डॉक्टर्स और नर्सेज की हेल्प कर रहे होते हैं, जो भी टास्क रेपिटेटिवली परफॉर्म करना है या रिस्की टास्क होता है जिसमें कुछ खतरा होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या कहते हैं, रोबोट्स को यूज किया जाता है। इसके अलावा यूजेस ऑफ रोबोट्स इन हेल्थ केयर में रोबोट्स को यूज किया जाता है। जैसे सर्जिकल रोबोट्स होते हैं जो कि सर्जरीज वगैरह कर रहे होते हैं डॉक्टर के साथ। इट असिस्ट सर्जन्स, ठीक है, ये सर्जन्स की हेल्प करते हैं ताकि ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाए कम टाइम में। इट ऑल्सो हेल्प रिड्यूस एरर्स ड्यूरिंग सर्जरीज के अंदर जो एरर्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स आती है, वो कम से कम हो सके। इसके अलावा रोबोट्स इन अनसेफ इन्वायरमेंट, ठीक है, ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जो कि अनसेफ होते हैं। हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं कोविड-19 के। वो ऐसी डिजीज थी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में कन्वर्ट होती थी या ट्रांसफर होती थी। अब वहां पे अगर डॉक्टर्स उन पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो उन्हें भी वो डिजीज हो जाएगी। तो ऐसा होता है कि वहां पे भी रोबोट्स को यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि जो डिजीजेस हैं वो ट्रांसफर ना हो सके। इसके अलावा ऑटोमेटेड मोबाइल रोबोट्स, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे एक चीज़ों को, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, उनको मूव करना है, हैवी आइटम्स हैं उनको मूव करना है, तो वहाँ पे रोबोट्स को यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है सैनिटाइज हॉस्पिटल रूम्स ऑटोमेटिकली टू मेक देम क्लीन फॉर न्यू पेशेंट। जैसे ही कोई नया पेशेंट आया, फौरन से पूरे रूम को सैनिटाइज कर दिया। डिलीवर मेडिसिन एंड मेडिकल सप्लाईज टू डिफरेंट हॉस्पिटल एरियाज, रोबोट्स को यूज किया जाता है ताकि वो मेडिसिन को डिलीवर कर सके, मेडिकल को जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। मूव हैवी आइटम्स सच एज बेड्स और इक्विपमेंट सेफली एंड इजीली, ठीक है, इसके अलावा जो हैवी आइटम्स होते हैं जिसमें बेड्स वगैरह हो गए, उनको भी सेफली और इजीली मूव कर लेते हैं, जो कि एक ह्यूमन के लिए मुश्किल है। फार्मेसी रिपोर्ट्स जहाँ पे मेडिसिन वगैरह होती हैं, इट यूज इन हॉस्पिटल फार्मेसीज टू स्टोर, पिक एंड रिफिल मेडिसिन एक्यूरेटली। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स को यूज किया जाता है ताकि वो मेडिसिन को स्टोर कर लें, पिक कर लें और उसको रिफिल कर लें। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस एंड हो गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 5.10, बायस एंड अनएथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।